तो गुरुदेव का तो कोई आदेश है नहीं वर्तमान में किसी को भी नाम दीक्षा देने का या दिलवाने का। नाम दीक्षा देने का तो किसी को आदेश हो ही नहीं सकता, ना वर्तमान में ना कभी आगे, ना गुरुदेव के जाने के बाद। हाँ, नाम दीक्षा दिलवाने का आदेश जरूर होगा, लेकिन वो कब होगा? वो ठीक का समय आने पर होगा। परमेश्वर किस आत्मा को निमित्त बनाएंगे, किस आत्मा को अधिकारी नियुक्त करेंगे, वो समय आने पर करेंगे। वर्तमान 2025 तक सतगुरु रामपाल जी ने अपनी संगत में से किसी को भी डीवीडी से नाम उपदेश दिलवाने की सेवा नहीं दे रखी है, आज्ञा नहीं दे रखी है, आदेश नहीं दे रखा। किसी भी भगत को उन्होंने अधिकारी नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि अभी तो परीक्षा चल रही है, अभी तो छटनी हो रही है कि कौन योग्य होगा और कौन अयोग्य है। सतलोक आश्रम में 2009 से डीवीडी से नाम उपदेश दिलवाया जा रहा है। वो उपदेश सतगुरु रामपाल जी के आदेश से नहीं। 2009 में डीवीडी से नाम उपदेश देने की शुरुआत भी सतगुरु रामपाल जी को मानुष समझकर उनके साथ रहने वाले, उनके घर वाले, विशेष सेवादार, परम भगत, उन लोगों ने गुरुदेव को सलाह देकर कि गुरुदेव आपकी उम्र काफी हो गई है, आप क्या क्या करेंगे इस उम्र में? आपने जो 2005 में डीवीडी बना दी है प्रथम नाम और शतनाम की, क्यों ना आप उस डीवीडी को शुरू कर दीजिएगा, वो डीवीडी से नाम उपदेश देना शुरू कर दीजिए। आप क्या क्या करेंगे? उन काल प्रेरित आत्माओं को, जो गुरु को मानुष मानकर उनके साथ में रह रही थी, उनको लगता था कि ये तो हमारे जैसा इंसान है, एक व्यक्ति है, हाड़ मांस का पुतला है, अब ये बूढ़ा हो गया है और बुढ़ापे में क्या क्या करेंगे। इसलिए गुरु को बात बात पर सलाह देना, शिक्षा देना इन लोगों का परम धर्म बन गया था। अब गुरुदेव तो गुरुदेव हैं भाई, जो लीला अपने हाथ में लेते हैं फिर उसमें कमी नहीं छोड़ते। उसके बाद 2009 से भाई और बहनों ये डीवीडी से नाम उपदेश देने की प्रक्रिया शुरू हुई है, परंतु वो गुरुदेव का आदेश नहीं था। आदेश उसे कहते हैं जब गुरुदेव भगवान अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से खुश होकर, प्रसन्न होकर और ये कहे कि बच्चों आज के बाद फला फला भगत, इस भगत को मैं नियुक्त करता हूं, अधिकारी नियुक्त करता हूं, आज के बाद ये भगत डीवीडी से नाम उपदेश दिलवाने की सेवा किया करेगा। या जिस जिस को भी ये भगत कहेगा वही भगत डीवीडी से नाम उपदेश दिलवाया करेंगे। और इस बात को गुरुदेव संगत में सार्वजनिक करेंगे, अपने सत्संगों में सार्वजनिक करेंगे कि मैंने इस भगत को डीवीडी से उपदेश दिलवाने की सेवा के लिए अधिकारी नियुक्त किया है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किसी को भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि अभी तक कोई योग्य ही नहीं था। और इसका जीता जागता प्रमाण भाई और बहनों यही है, यदि सतगुरु रामपाल जी ने सन 2009 से डीवीडी से उपदेश दिलवाने की सेवा शुरू की है अपना आदेश देकर, तो उस भगत का नाम बता दीजिएगा जिस भगत को सतगुरु रामपाल जी ने अधिकारी नियुक्त किया है। ये संगत पिछले 10 वर्षों से सवाल कर रही है, क्यों सामने नहीं आता वो व्यक्ति जो ये कहने की हिम्मत कर सके कि मेरे को सतगुरु रामपाल जी ने अधिकारी नियुक्त किया है। अरे अधिकारी नियुक्त करेंगे, किसी एक को करेंगे। यहां तो इन्होंने 600 नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं और 600 नाम दीक्षा केंद्रों पर कोई 3000 सेवादार बैठते हैं जो लोगों को उपदेश दिलवाते हैं, और मर्यादा में एक भी नहीं है। यदि सतगुरु रामपाल जी ने ही 2009 में डीवीडी से नाम उपदेश दिलवाने की आज्ञा दी है, तो सन 2009 से और वर्तमान 2025 तक
सतगुरु रामपाल जी ने जितने भी सत्संग आश्रम में बैठकर किए हैं या हिसार जेल में बैठकर किए हैं, एक भी सत्संग में उनके मुख कमल से बोला हुआ ये शब्द दिखा दीजिए, सुना दीजिए, जिसमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने यह कहा हो कि बच्चों मैंने डीवीडी से नाम उपदेश दिलवाने की व्यवस्था कर दी है, मैंने फला फला भगत को डीवीडी से उपदेश दिलवाने की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। वो डीवीडी शब्द का गुरुदेव ने जिक्र भी नहीं किया, जिक्र भी, क्योंकि ये डीवीडी से उपदेश दिलवाने का कार्य 2009 से भक्तों की सलाह पर हुआ है, गुरुदेव के आदेश से नहीं हुआ। इसलिए भाई और बहनों, ये वर्तमान में जो दीक्षा दी जा रही है मनमुखी रूप से, फर्जी सतलोक आश्रम खोल खोल के, क्योंकि आश्रम अपने धार्मिक धंधे के लिए खोले गए, गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है। वे तो परम संत हैं, परमात्मा हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है नकली संतों की तरह ब्रांचें खोलने की। वे धंधा करने नहीं आते यहां पर। उनके वचन सर्वदा एक तरफा होते हैं, दोगली बातें सतगुरु कभी नहीं करते, कभी भी सतगुरु दोगली बातें नहीं करते। और जो दोगली बात करता है वो सतगुरु नहीं हो सकता। फिर एक सत्संग में क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताई गई क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे फिर सेट हो गए, उनको नाम दे दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तक गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु की से मान रही ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। तो गुरुदेव भगवान उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जो घटना सतलोक आश्रम बरवाला में घटित हुई थी। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सतलोक आश्रम बरवाला में रहते सहते 2 आत्माओं ने आश्रम में नाम उपदेश देना शुरू कर दिया था मनमुखी रूप से। 10-15 दिन हो गए, अंडरग्राउंड ही 10-20 भक्तों को नाम उपदेश भी दे दिया और मूर्खों ने उससे नाम उपदेश भी ले लिया। और वो ये कहने लगे कि गुरुजी के सामने चर्चा मत कर देना, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। और मंदबुद्धि भक्तों ने उसकी वो बात भी स्वीकार कर ली। अरे गुरुजी का आदेश और गुरुजी के सामने जाकर कहेंगे कि गुरुजी आपने ये आदेश दिया है क्या, तो गुरुजी नाराज होंगे क्या? लेकिन मंदबुद्धि भक्तों ने गुरुजी से भी नहीं पूछा। और उन मंदबुद्धि भक्तों से जिनमें एक औरत थी, एक स्त्री थी, उससे उपदेश लेना शुरू कर दिया। उसके बाद गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस दास को 15 साल हो गई उपदेश देते हुए, आज तक मैंने कभी कोई दोगली बात नहीं करी कभी। तो ये परमात्मा है, परमेश्वर है। जब ये अपने प्रवचनों में कह चुके हैं कि ये डीवीडी से उपदेश दिलवाने की जो प्रक्रिया है ये दास के सतलोक जाने के बाद शुरू होगी, सतलोक जाने के बाद की प्रोसीजर है ये। तो सतगुरु का वचन एक ही होता है, एक तरफा होता है, दोगला वचन नहीं होता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक,
ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा ऐसे, तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। नाम दीक्षा वगैरह सार नाम भी सब टीवी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो सतगुरु धरती पर हैं, सतगुरु शरीर में हैं, और जब तक सतगुरु स्वयं प्रकट है, विद्यमान है, तब तक डीवीडी से दीक्षा देने और दिलवाने का क्या मतलब है? और यदि मतलब भी है तो सतगुरु इतनी बड़ी सेवा कोई गुपचुप में चलाएंगे क्या? क्या सतगुरु को नहीं पता इस बात का कि यदि मेरे आदेश बिना, मेरी आज्ञा बिना, सार्वजनिक तौर पर मेरे द्वारा खुलासा किए बिना अगर ये डीवीडी से नाम उपदेश की प्रक्रिया शुरू हो गई तो क्या संगत उंगली नहीं उठाएगी? क्या संगत सवाल जवाब नहीं करेगी? आंख बंद करके थोड़ी संगत स्वीकार कर लेगी कि भैया हमें क्या पता तेरे को गुरुजी का आदेश है कि नहीं है डीवीडी से उपदेश दिलवाने का, हम तेरे ऊपर क्यों विश्वास करें, क्यों यकीन करें? अगर हमने तेरे से उपदेश ले लिया या हम तेरे से दूसरा उपदेश लेंगे तो तू तो हमारी परीक्षा भी लेगा, क्योंकि जिसको प्रथम नाम मिल गया और जो शतनाम लेने जाएगा तो प्रथम नाम के बारे में पूरा पूछा जाता है कि प्रथम नाम सुनाओ पूरा। तो हम भगत को कैसे सुना देंगे प्रथम नाम? भगत हमारा गुरु है क्या? गुरुदेव भगवान ने प्रथम नाम देते समय, अगर आप भाई बहनों ने ध्यान दिया हो तो प्रथम नाम देते समय गुरुदेव भगवान हमें सख्त हिदायत देते हैं कि बच्चों ये जो नाम आपको दिया गया है, ये नाम आपने भूलकर भी किसी को नहीं बताना, किसी के सामने जिक्र नहीं करना इस नाम का, भूलकर भी, कभी भी। अब बताओ भाई और बहनों, और वर्तमान में ये जितने भी लोग जा रहे हैं इन डीवीडी वाले सेंटरों पर सतनाम लेने के लिए, तो इन सब से प्रथम नाम पूछा जाता है कि वो 7 मंत्र बोल के बताओ कौन कौन से हैं, और ये तोते की तरह बोल देते हैं कि ये हैं वो 7 नाम। अरे गुरु ने तो मना किया है किसी व्यक्ति को ये नाम बताने के लिए, तो मर्यादा तो वहीं खंडित हो गई तुम्हारी। सतनाम क्या खाक काम करेगा? कौन अधिकारी है ये मंत्र पूछने का जब गुरु ने मना कर दिया? और अगर कोई अधिकारी है तो वो सामने क्यों नहीं आता? वो सामने आके बात क्यों नहीं करता? इस दास की तरह लाइव क्यों नहीं आता, वीडियो क्यों नहीं बनाता कि मेरे को सतगुरु रामपाल जी ने भक्तों से 7 मंत्र पूछने का आदेश दे रखा है? क्योंकि कोई अधिकारी है ही नहीं। यही तो काल का झमेला है, यही तो काल की ठगी चल रही है, यही तो संगत की परीक्षा चल रही है जो संगत समझ नहीं रही। तो क्या सतगुरु को इस बात का नहीं पता था कि अगर मैं डीवीडी से नाम उपदेश देने की प्रक्रिया शुरू करवाऊंगा या शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करवाऊंगा तो ये मंत्र भी पूछे जाएंगे? तो ये सतगुरु ने भक्तों की परीक्षा ली है, भक्तों की परीक्षा कि इनकी बुद्धि कहां काम कर रही है। 100 बार उंगली उठेगी, 100 बार। क्या सतगुरु को नहीं पता था इस बात का? लेकिन हम भक्तों की बुद्धि कहां काम कर रही है सतगुरु ने यह भी तो चेक करनी होती है। हम उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं क्या? देखा देखी वाले हैं क्या अभी भी सतगुरु से उपदेश लेकर? तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि ये डीवीडी से नाम दीक्षा वगैरह सार नाम वगैरह व्यवस्था की जाएगी। दास तो सतलोक चला जाएगा, फिर ये डीवीडी से व्यवस्था की जाएगी। दोबारा सुन लो ध्यान से लास्ट का थोड़ा सा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा ऐसे, तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। क्या कह रहे हैं? दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। एक बार फिर से सुन लो भाई, कान अगर कमजोर हैं तो। चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा ऐसे, तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। और आपको एक छोटा सा वीडियो और सुना देते हैं। इसमें गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो दोगली बात करता वो सतगुरु नहीं हो सकता। वो तो नकली है, नकली जो दोगली बात करता है।
जो शास्त्रों के विरुद्ध बात करता है, अध्यात्म के विरुद्ध बात करता है, वो सतगुरु नहीं हो सकता, वो नकली है, नकली। क्या करें गुरुदेव भगवान? ये भी बताया है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। अर्थात इन्हीं को आधार मानकर अपनी भक्ति को ठीक करना, किसी के दंत कथा पर विश्वास मत करना। और तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताता है जो सभी सदग्रंथों का आधार होता है। निराधार बात संत नहीं कहते। जो निराधार बातें करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं, वो असंत हैं, वो संत नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो नकली व्यक्ति है। क्या कह रहे गुरुदेव कि जो निराधार बात करता है, दोगली बात करता है, शास्त्रों के विरुद्ध बात करता है, वो सतगुरु नहीं है, वो नकली व्यक्ति है, नकली। तो भाई भक्ति के किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि भक्तों ने दुनिया की श्वासें बर्बाद करवाने के लिए खेल के स्टेडियम बनाने चाहिए? बताइए किस अध्यात्म में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? क्योंकि सतगुरु की परिभाषा खुद सतगुरु ने बता दी कि सतगुरु शास्त्रों के विरुद्ध बात नहीं करेगा, निराधार बात नहीं करेगा। तो किस शास्त्र में लिखा हुआ है? और सतगुरु रामपाल जी के कौन से सत्संग में आदेश है कि भक्तों ने गेम खेलना चाहिए या लोगों के लिए बैडमिंटन के स्टेडियम बनाकर देने चाहिए? जो कि सतगुरु के कलयुगी परिवार ने धनाना में बैडमिंटन का भक्तों के दान से 1 करोड़ रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। अगर सतगुरु ने आदेश दिया हिसार जेल से, अगर सतगुरु ने बनवाया है, तो भाई सतगुरु फिर अपने ही प्रवचनों के अनुसार नकली सिद्ध होता है, नकली। फिर वो सतगुरु नहीं है। फिर अब ये निर्णय संगत ने करना है कि हमारे सतगुरु सतगुरु हैं या फिर नकली हैं, या फिर वर्तमान में उनकी पीठ पीछे उनके नाम की आड़ में इस परीक्षा के समय में उनको मानुष मानकर जबरदस्ती उनसे आदेश लिए जा रहे हैं। और ऐसे आदेश संगत वालों ने मानने हैं या नहीं मानने, अब यह संगत के बुद्धि विवेक की परीक्षा है। परीक्षा तो सबकी होगी भाई। तो जो निराधार बात करता है, शास्त्रों के विरुद्ध बात करता है, वो सतगुरु नहीं, वो नकली व्यक्ति है। अब सतगुरु ने कौन से प्रवचन में और अध्यात्म के कौन से शास्त्रों में लिखा है कि भक्तों ने सच्चा सतगुरु मिलने के बाद, तत्वदर्शी संत मिलने के बाद राजनेताओं के तलवे चाटने चाहिए, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने चाहिए, राजनेताओं की रैली में भीड़ बनकर जाना चाहिए? कौन से अध्यात्म में लिखा भाई? कौन से गुरु के प्रवचनों में है? तो क्या ये निराधार बातें नहीं है? क्या ये शास्त्रों के विरुद्ध बातें नहीं है? क्योंकि अब हम भक्तों के लिए सबसे बड़े शास्त्र हैं सतगुरु रामपाल जी के सत्संग, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें। क्योंकि गुरुदेव ने 5वें सूक्ष्म वेद के आधार से सत्संग सुनाए, 5वें वेद सूक्ष्म वेद के आधार से पुस्तकें लिखी हैं। तो सबसे बड़े शास्त्र सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पुस्तकें और मुख कमल से बोले गए सत्संग। तो बताओ इन शास्त्रों में कहां राजनीति का जिक्र है कि भक्तों ने इस प्रकार से राजनीति करनी चाहिए, स्टेडियम बनाना चाहिए, गुंडों की सीबीआई जांच का भक्तों ने समर्थन करना चाहिए, और गुंडों की सीबीआई जांच के लिए भक्तों ने 5-5 लाख रुपए देने चाहिए, आरक्षणों में जाकर भक्तों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, आरक्षणों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, इन भक्तों ने इन आरक्षणों को बढ़ावा देने के लिए और भक्तों ने आरक्षण वालों को चंदा देकर उनका समर्थन करना चाहिए, अयोध्या में जाकर राम पुजारियों के लिए भंडारा लगाना चाहिए। सतगुरु के कौन से प्रवचन में, कौन से सत्संग में, कौन से शास्त्र में? तो फिर ये वर्तमान में निराधार बातें कौन कर रहा है? शास्त्रों के विरुद्ध आदेश कौन दे रहा है? क्या संगत ने विचार नहीं करना चाहिए? अंधी गूंगी बहरी है संगत। इतना विचार तो नकली संतों के भगत भी करेंगे। तो भाई या तो सतगुरु नकली, या फिर वर्तमान में सतगुरु को मानुष मानकर जबरदस्ती उनसे आदेश लिए जा रहे हैं। क्योंकि परीक्षा का समय है, परीक्षा तो होगी। तो ये जगह जगह
नाम दीक्षा केंद्र खोलना, जगह जगह आश्रम खोलना, ये डीवीडी से नाम उपदेश देने की प्रक्रिया शुरू करना, ये सतगुरु के किसी भी सत्संग में नहीं है, किसी भी सत्संग में, किसी भी पुस्तक में नहीं है। कोई भी माइका लाल वर्तमान 2025 तक मैं पवन दास इस मूर्ख संगत की आंखें खोलने के मकसद से इस प्रकार की बातें बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, चैलेंज। उस व्यक्ति का नाम बता दो सतगुरु के एक भी सत्संग में, एक भी पुस्तक में, जिसको सतगुरु ने डीवीडी से उपदेश दिलवाने की सेवा दे रखी हो, अधिकारी नियुक्त कर रखा हो। इन राजनीति करने वालों को सतगुरु डीवीडी से उपदेश दिलवाने के लिए अधिकारी नियुक्त करेगा? ये राजनीति तो घटिया कर्म है, घटिया कर्म। और जो व्यक्ति ऐसे घटिया कर्मों में लिप्त है, उसके द्वारा दिलवाई गई दीक्षा सामने वाले पे क्या असर करेगी? क्या असर करेगी?